आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली के दौरे में मसरूफ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज TRS के अरकान पार्लियामेंट के साथ एक इजलास मुनक्किद करते हुए धान की खरीदी के मसले को मरकज के रवैये और ताज़ा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इस इजलास में TRS की जानिब से आज रियासती सतह पर मरकजी हुकूमत के खिलाफ मुनज़्ज़म करदा एहतजाजी प्रोग्राम्स और धरने की कामयाबी पर इत्मीनान का इजहार किया गया। ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर KCR ने कहा कि 11 अप्रैल को दिल्ली में TRS की जानिब से मरकजी हुकूमत के खिलाफ किसी मसले पर एहतजाज और धरना मुनज़्ज़म किया जाने वाला है। उन्होंने पार्टी के अरकान पार्लियामेंट पर जोर दिया कि वो इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। उन्होंने कहा कि धान की खरीदी के वाज़े ऐलान तक TRS पार्टी और रियासती हुकूमत मरकज की BJP हुकूमत पर मुसलसिल दबाव बरकरार रखेगी। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव इतवार की शाम दिल्ली पहुंचे थे, जहां वो मजीद 2 दिनों तक क़याम करते हुए धान की खरीदारी के मसले पर मरकजी वज़रा से नुमाइंदगी करेंगे। TRS पार्टी की जानिब से आज रियासत भर में मंडल मुस्तक़र में धान की खरीदी के मसले पर मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज और धरने मुनज़्ज़म किए गए। TRS के कारगुजार सदर तारक रामाराव की अपील पर रियासत के हर मंडल में TRS के अरकान मुक़न्नना, रियासती वज़रा, कायदीन और कारकुनों ने किसानों के साथ मिलकर धरने मुनज़्ज़म किए। हर ज़िले में मकामी वज़रा ने शिरकत करते हुए एहतजाजी प्रोग्राम को कामयाब बनाने की ख्वाहिश की। BJP खम्मम के मंचनी कुंडा में वज़ीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार और करीमनगर में वज़ीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर, सूर्यापेट जिले में वज़ीर बरकी जगदीश रेड्डी और दीगर अजला में भी रियासती वज़रा V प्रशांत रेड्डी, इंदिराकरण रेड्डी, निरंजन रेड्डी, रवली दयाकर राव और दूसरों ने पार्टी की जानिब से मुनज़्ज़म करदा एहतजाजी धरने में शिरकत की। सूर्यापेट मंडल में मुनक्किदा धरने से खिताब करते हुए वज़ीर बरकी जगदीश रेड्डी ने कहा कि रियासत में पैदा होने वाली फसल को खरीदने की जिम्मेदारी मरकजी हुकूमत पर आयद होती है, लेकिन मोदी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी से बरी-ओ-ज़िम्मा हो रही है। इसके बावजूद रियासती हुकूमत मरकज पर दबाव डालते हुए धान की खरीदारी को यकीनी बनाने की कोशिश कर रही है और किसानों के साथ सिर्फ इंसाफ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों के मसले पर TRS पार्टी एक और तहरीक शुरू करने भी तैयार है। उन्होंने मरकज की BJP हुकूमत से दरख्वास्त की कि वो अपने सियासी खेल में किसानों को बली का बकरा ना बनाए। उन्होंने कहा कि रियासत के BJP के कायदीन बिलखुसूस रियासती सदर बंडी संजय के मशवरे पर किसानों ने धान की फसल उगाई थी, लेकिन मरकजी हुकूमत धान की खरीदारी से इनकार कर रही है। మంత్రి రోడ్డు మీద ఇవాళ నిరసన దీక్ష తెలియజేసే పరిస్థితికి కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చింది. ఇవాళ అట్లా ఒక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో రేపు 11వ తారీఖు నాడు ఢిల్లీలో KCR గారు నాయకత్వంలో KCR గారు మరియు మంత్రులందరూ, ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, ప్రజాప్రతినిధులందరూ ఢిల్లీ వెళ్ళి ఢిల్లీలో కూడా నిరసన దీక్ష చేసే కార్యక్రమం 11వ తారీఖున ఉంది. 7వ తారీఖు నాడు జిల్లా వ్యాప్తంగా జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్లో మనం అందరం కూడా మళ్ళీ నిరసన చేయాల్సిన అవసరం ఉంది వేలాదిగా. ఇవాళ తీసుకున్న ఈ కార్యక్రమానికి ప్రధానమైన కారణం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పోయిన సంవత్సరం వరకు రైతుల యొక్క వడ్లని
అది యాసంగా లేకపోతే వానాకాలమా అని చూడకుండా అన్ని వడ్లని కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ద్వారా సేకరించడం జరుగుతూ ఉంది. మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క పని ఏంటంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం సేకరించాల్సిన వడ్లని మనం రాష్ట్రంలో మనం అధికారులు ఉంటాం కాబట్టి మనం కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసి కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసి పిఎస్సిఎస్ కానీ ఒక్కొక్క రాష్ట్రంలో కొండలు ఉంటాయి, గుట్టలు ఉంటాయి, ఒక్కొక్క రాష్ట్రంలో చదును భూమి ఉంటది, ఒక్కొక్క రాష్ట్రంలో దారు పొలాలు ఉంటాయి, సౌడు పొలాలు ఉంటాయి. కాబట్టి ఒక్కొక్క రాష్ట్రానికి ఒక్కొక్క నిబంధన ఉండకూడదు అని బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు రాజ్యాంగం ఏం చేశారంటే ఒక్కొక్క రాష్ట్రానికి చట్టం ఉండదు, ఈ వ్యవసాయ చట్టాలు మొత్తాన్ని కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం చేతులను పెట్టాలని చెప్పి రాజ్యాంగం కల్పించారు. అని ఇంకోటి ఏం పొందుపరిచిందంటే ఈ భారతదేశం అది వ్యవసాయ దేశం. వ్యవసాయ దేశంలో రైతులు పండించే పంటను లాభసాటిగా చూడకు. కేంద్ర ప్రభుత్వానికి లాభం రావాలంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రూపాయలు వసూలు చేయి, జిఎస్టీ రూపాయలు వసూలు చేయి, రైల్వేల వసూలు చేయి, దాని లాభాలు తీసుకో. కానీ రైతు పండించే పంట మీద లాభాలు చూడకు. రైతు ఏ పంట పండిస్తుందో ఆ పంటను కొనవలసిన బాధ్యత కేంద్ర ప్రభుత్వం చేతులు పెట్టి. टीआरएस पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर डॉक्टर के केशव राव ने कहा है कि मरकजी हुकूमत हर मामले को कारोबारी नुक्ते नजर से देख रही है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने पार्लियामेंट में चावल के एक्सपोर्ट के ताल्लुक से झूठा बयान दिया है, जबकि मरकजी हुकूमत पैराबॉइल्ड राइस को सपोर्ट कर रही है। ऐसे में तेलंगाना के धान की खरीदी में मरकज को क्या कबात हो रही है। दिल्ली में टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट ने आज मीडिया से बात की। इस मौके पर केशव राव ने मीडिया को बताया कि गुज़िश्ता 7 साल से मुल्क में प्राइवेटाइजेशन का अमल तेजी के साथ जारी है। मरकजी हुकूमत हर मामले को कारोबारी नुक्ते नज़र से देख रही है। उन्होंने कहा कि फ़ायदा और नुकसान हुकूमतों को नहीं देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि धान की खरीदी के मसले में फ़ायदा और नुकसान को देखा जा रहा है, जिसकी वजह से मरकज़ तेलंगाना से धान की खरीदी में पसोपेश कर रही है। केशव राव ने मरकज को मशवरा दिया कि वो धान की खरीदारी के मसले को अवामी बहबूद के नुक्ते नज़र से देखते हुए इसकी खरीदारी करें। उन्होंने कहा कि श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे ममालिक में पैराबॉइल्ड राइस की काफ़ी मांग है और ये ममालिक पैराबॉइल्ड राइस को सरबराह करने की ख्वाहिश कर रहे हैं। ऐसे में मरकजी हुकूमत को चाहिए कि वो पैराबॉइल्ड राइस की खरीदारी करते हुए उन ममालिक को रवाना करें। When there is a market in the world like this, 112 countries want to buy boiled rice, and you still say another excess ఉన్నది అంటే యువర్ మిస్మేనేజ్మెంట్. అది ఇప్పుడు ఆ ఇష్యూలో ఆ మీమాంసలో పోయి నేను ఈ నా ఇష్యూని కన్ఫ్యూజ్ చేసుకోలేదు. నేను సింపుల్ ఒక రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను, నా దగ్గర క్వాలిఫైడ్ అవుతుంది, నువ్వు ఎక్సెస్ ఇవ్వద్దు, నా మార్కెట్ చూపి నువ్వు అన్నట్టు చెప్తే నాకు ఒక మిషనరీ హెల్ప్ చెయ్యి, నేను పంపించుకుంటాను. మాకు అంతకుముందు ఎస్టీసీ ఉండే, స్టేట్ ట్రేడింగ్ కార్పొరేషన్, రైస్ ఎక్స్పోర్ట్ చేసేటోళ్ళని, ఏది మనం ఇంటర్గ్రేట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఉన్నప్పుడు. ఇప్పుడు ఐస్టీసీ లేదు, మేము రైస్ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తాం లేదు. ఇప్పుడు వీ హ్యావ్ టు థింక్ ఆఫ్ సమ్ మెథడ్. చూస్తున్నాం, అది డెఫినెట్లీ గవర్నమెంట్ ఆలోచిస్తుండొచ్చు. కానీ దీంట్లో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా హెల్ప్ చేయాలి కదా నేను అంటా ఉన్నాను. మనం ఒకటైతే వన్ నేషన్ అండ్ వన్ ప్రొక్యూర్మెంట్ పాలసీ. ప్లీజ్ ఒకటి ఆలోచించుకోండి, ప్రొక్యూర్మెంట్ ఇక్కడ బాయిల్డ్ రైస్, సో ప్రొక్యూర్మెంట్ పాలసీ ఉంది, దీనికి మేము ప్రివిలేజ్ ఇచ్చాము. ఇది ఎవరి మీద పర్సనల్గా గ్రౌజ్ అని కాదు, కానీ డెఫినెట్లీ యూ కాంట్ మిస్లీడ్ మీ. నాట్ ఓన్లీ ద క్వశ్చన్, ఏదో నేను క్వశ్చన్ అడిగినాను, సమితి పాత్ర అడిగినందుకు కాదు, టోటల్ నేషన్ని, టోటల్ పార్లమెంట్ని తప్పుతో పట్టించను. ఇంతకుముందు పార్లమెంట్ లోక్సభలో కూడా కొన్ని దాని మీద నాకు తెలుసు, 6 months కింద కూడా యూ హ్యావ్ సెడ్ ద సేమ్ థింగ్. ఐ డోంట్ రిమెంబర్ ద డేట్. ఇంకా స్టిల్ యూ ఆర్ హోల్డింగ్ దట్ పాయింట్. So you are totally, deliberately misleading the House, tempting to privilege motion. रियासती वजीर तलसनी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि हुकूमत कई सालों से नालों के सैलाब के पानी के बहाव के दरपेश मसले को मुस्तकिल तौर पर हल करने के लिए किसी भी रकम को खर्च करने के लिए तैयार है। वजीर मौसूफ ने आज खैराबाद हल्के असेंबली के इलाके हिमायत नगर डिवीजन में दत्ता नगर नाला को मकामी रुकन असेंबली दानम नागेंद्र नागमया कुंटे का नाला, मुशीराबाद और अंबरपेट हलकों में हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, पद्मा नगर नाला और पटेल नगर नाले को मकामी रुकन असेंबली मुठा गोपाल और
कालेरू वेंकटेश, डिप्टी मेयर मोती श्री लता, जीएचएमसी कमिश्नर लोकेश कुमार के साथ मिलकर मुआयना किया। इस मौके पर एसएनडीपी सीई किशन वसंता और दीगर आला ओहदेदार उनके साथ मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर श्रीनिवास यादव ने कहा कि शहर में कई नालों पर कब्जे हो रहे हैं और हर साल मानसून के मौसम में गैर कानूनी तामीरात हो रही है, जिससे नालों के आसपास के इलाकों में सैलाब आ जाता है और जानो माल का नुकसान होता है। नालों तालाबों पर कायम गैर कानूनी तामीरात और कब्जों को मुकम्मल तौर पर खत्म किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के मुस्तकिल हल के लिए बल्दी सीएम की हिदायत पर इस ज़राना मसले के मुस्तकिल हल के लिए बल्दी वजीर केटी रामाराव ने स्ट्रैटेजिक नाला डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया है। इस प्रोग्राम के तहत इब्तदाई तौर पर सिकंदराबाद जोन में 8 और खैटाबाद जोन में 6 कामों की निशानदही की गई है और फंड्स मंजूर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 50 साल से मौजूद इस मसले को हल करने के लिए माजी में किसी ने नहीं सोचा था। मुशीराबाद हल्के में वीएसटी नाले में नागमाया कुंटे पर पोचम्मा मंदिर और हेरिटेज कॉम्प्लेक्स में नाले पर पुल की तौसी करने के लिए 12 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। अंबरपेट हल्के असेंबली के तहत पद्मा कॉलोनी में सैलाब के मसले से निपटने के लिए एसएनडीपी प्रोग्राम के तहत नाले की तरक्याती कामों के लिए 39 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। मुल्क की तेल की कंपनियों ने एक मरतबा फिर पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में 45 पैसे और डीजल की कीमत में 43 पैसे का इजाफा किया गया है। इस इजाफे के बाद हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत 117 रुपये 68 पैसे फी लीटर हो गई है। कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब गुज़िश्ता के 103 रुपये 41 पैसे फी लीटर के बरखिलाफ 103 रुपये 41 पैसे फी लीटर हो गई है। माफ कीजिएगा, 103 रुपये 81 पैसे हो गई है, जबकि डीजल की कीमत 94 रुपये 67 पैसे फी लीटर हो गई है। साबिक़ा में कीमत 95 रुपये 7 पैसे थी। मुल्क भर में मुख्तलिफ रियासतों में मकामी टैक्स की बुनियाद पर तेल की कीमतें मुख्तलिफ हैं। ये इजाफा 22 मार्च के बाद 12वीं मरतबा किया गया है। टीआरएस के कारगुजार सदर व वजीर इंडस्ट्रीज व आईटी तारक रामाराव ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 30% तक कमी की जा सकती है। ट्विटर पर पोस्ट जारी करते हुए केटीआर ने गुज़िश्ता चंद दिनों से मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसिल इजाफे पर मरकज को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इस सिलसिले में मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन से सवाल भी किए। उन्होंने सवाल किया कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी लाने के लिए सेस चार्जेस और क्रूड ऑयल की कीमतों में कमी लाने पार्लियामेंट में क्यों मुबाहिस नहीं हो रहे हैं, इसके लिए हुकूमत क्यों पीछे हट रही है। रियासती वजीर ने कहा कि मैंने अब तक चीन की हरासानी के बारे में सिर्फ किताबों में पढ़ा था, लेकिन मरकजी हुकूमत ने मुसलसिल 14 दिनों में 12 मरतबा पेट्रोल की कीमत में 80 पैसे का इजाफा करते हुए आवाम को हर तरह से हरासान किया है। उन्होंने दावा किया कि तेलंगाना हुकूमत गुज़िश्ता 7 साल से यानी जनवरी 2015 से रियासत में वैट में इजाफा नहीं किया। उन्होंने कहा कि एनडीए हुकूमत ने जो एकतरफा तौर पर सेस चार्जेस में इजाफा किया है उसमें कमी करने का वो मुतालबा करते हैं। इसकी कमी से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 30% तक कमी हो सकती है। पेट्रोल और डीजल की इजाफी कीमतों को फौरी वापस लेते हुए आम आदमी को राहत पहुंचाने का मुतालबा करते हुए कांग्रेस की तुलबा तंजीम एनएसयूआई और महिला कांग्रेस की जानिब से शहर हैदराबाद के टैंक बंड अम्बेडकर मुजस्समे के करीब अनोखा एहतजाज किया गया। इस एहतजाज में एक बंडी पर गाड़ियों को रखा गया और इस बंडी को एनएसयूआई के कारकुनों ने ढकेला। इन एहतजाजी कारकुनों ने बार बार पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में इजाफे पर मरकज की मोदी ज़ेर क़यादत हुकूमत से शदीद नाराजगी का इजहार किया और अपने मुतालबे की हिमायत में नारेबाजी की। इन कारकुनों ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी और तेलंगाना के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने मुल्क और रियासत को लूटा है। वहीं महिला कांग्रेस की कारकुनों ने रियासती सदर सुनीता राव की क़यादत में एहतजाज मुनक़िद किया। महिला कांग्रेस
కేసీఆర్ వద్దురా నాయన కేసీఆర్ పాలన కాంగ్రెస్ పార్టీ జిందాబాద్ కాంగ్రెస్ పార్టీ జిందాబాద్ కేసీఆర్ आज जो AICC कॉल और आदेश के उसके ऊपर हम NSY के तरफ से अंबेडकर स्टैचू के सामने साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट में पेट्रोल डीजल गैस का जो हाइक हुआ तुरंत वो कम करने के लिए, और केसीआर ने जो स्टेट गवर्नमेंट में इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में इंक्रीज करे तुरंत वो कम करने के लिए हम डिमांड कर रहे हैं। दोनों एक के खिलाफ, एक स्टेट के खिलाफ सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ स्टेट गवर्नमेंट पॉलिटिकल मोटिव के लिए ड्रामा कर रहे हैं। तुरंत आपका ड्रामा का बंद करके जो पब्लिक सफर हो रहे उसके ऊपर अब तुरंत जो बीजेपी वाले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाके जो इंक्रीज हो पेट्रोल डीजल गैस पे कम करके आके फिर बाद में आप स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करिए। और स्टेट गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे, आपके हाथ में जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का इंक्रीमेंट हुआ है तुरंत उसे वापस लेके बाद में आप प्रोटेस्ट करिए। ये पूरा नहीं करके आप उनके ऊपर वो लोग आपके ऊपर ड्रामाबाज करके अगर पब्लिक को इसी तरह आप पब्लिक के खिलाफ अब काम कर रहे तो NSY और कांग्रेस पार्टी के तरफ से हम आने वाले दिनों में जो सेंट्रल गवर्नमेंट किशन रेड्डी को और जो चीफ मिनिस्टर और मंत्रियों को रोड के ऊपर फिरने नहीं देंगे, उनके ऊपर हमला भी करेंगे बोल के हम NSY की तरफ से स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को चेतावनी दे रहे हैं। वी वांट जस्टिस, पेट्रोल डीजल गैस ధరలను వెంటనే मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने NTR स्टेडियम में जारी राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव नुमाइश में मुनक़दा तकरीब को मुखातिब करते हुए बताया कि इस कौमी नुमाइश में मुल्क की तमाम रियासतों के कलाकार अपने अपने तौर पर तैयार करदा प्रोडक्ट्स को पेश कर रहे हैं और ये बात खुश आइंद है कि तेलंगाना और हैदराबाद की आवाम इस नुमाइश को देखने के लिए बड़ी तादाद में पहुँचते हुए कलाकारों की हिम्मत अफजाई कर रही है। उन्होंने कहा कि वो खुद यहाँ पर दूसरी मरतबा पहुँचे हैं और कलाकारों से मुलाकात कर रहे हैं। बीजेपी कायद व साबिक रुकन पार्लियामेंट रविंद्र नायक ने वजीर आला चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम लगाया कि वो रियासत तेलंगाना में आदिवासियों को रियासत के तरक्यात के समर से महरूम रखने के लिए IP तकसीम एक्ट पर माफ़ कीजिएगा आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पर अमलावरी न करते हुए आदिवासियों मजीद पसमानदा बना दिया। रविंद्र नायक ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि तकसीम AP रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की मरदमशुमारी की बुनियाद 2011 पर जो तहफ़्फ़ुज़ात मिले हैं वो 6% है, बट 2011 की बुनियाद पर उन्हें 9.8% तहफ़्फ़ुज़ात मिलने चाहिए। तेलंगाना जो हम हासिल किए गरीबों के लिए और तेलंगाना के किसानों के लिए, तेलंगाना के महिलाओं के लिए जो अन्याय हुआ, आदिवासियों को और दलितों को, पिछड़े वर्ग को जो अन्याय हुआ, उसके लिए कई लोग अपने जान गंवाकर तेलंगाना लाए। वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री बनने के बाद केसीआर के राज्य में आज इन्हीं लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, जिसका उदाहरण आज तेलंगाना के आदिवासियों के लिए हुआ, दलितों के लिए हुआ, पिछड़े वर्गों के लिए हुआ। तो इस संदर्भ में आज मैं एक बिल के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो तेलंगाना का सेपरेशन बिल जो है, वो बिल के लिहाज से आदिवासियों को जो मिलने का रिजर्वेशन था 9.08 2011 सेंसस के ज़रिए, तो वो रिजर्वेशन न देते हुए एक असेंबली में बिल पास किया केसीआर 2 साल पीछे गुजारा करके। तो 2017 में जो बिल पास किया, वो बिल के अंदर BCE ग्रुप, BCA ग्रुप को 7% है, BCB ग्रुप को 10% है, BC
सी ग्रुप को 1% है, BC D ग्रुप को 7% है। उसी तरह दलितों को 15% है और आदिवासियों को 10% के लिहाज से इन्होंने लिस्ट भेजना था, लेकिन आदिवासियों को दलितों को रिजर्वेशन नहीं बढ़ाना बोल के एक BCE ग्रुप क्रिएट किया, जो हमारे संविधान में जिसके लिए जो है प्रोविजन नहीं है, प्रावधान नहीं है, वैसा BCE ग्रुप क्रिएट करके वो समस्या को जटिल करके केंद्र को भेज दिया और केंद्र को बदनाम कर रहा है। लेकिन यहाँ कानून ये कहता है कि 1986 में जब NT रामाराव मुख्यमंत्री थे, ये KCR तेलुगु देशम में था, उस वक्त डायरेक्ट 167 GO इन 1986 में आदिवासियों को 4 से 6% का रिजर्वेशन बढ़ाया गया। उसी लिहाज से यहाँ बढ़ा सकते थे, लेकिन इन्होंने धोखा देकर ये जो गलत बिल, असेंबली के अंदर भी गलत बिल, झूठा बिल भेजकर आज KCR जो है हमारे आदिवासियों के जीवन से खिलवाड़ कर रहा है, आदिवासियों को धोखा दिया है। आदिवासियों की बदौलत ही इन्होंने 2014 और 2018 में मुख्यमंत्री बना। आज उन्हीं लोगों को धोखा दिया, बल्कि मैं वो चीज़ को दुनिया के सामने ला रहा हूँ। तो KCR को वार्न कर रहा हूँ कि तुम जो करप्शन कर रहे हो, एक गरीब लोगों का पैसा है, किसानों का पैसा है, महिलाओं के वेलफेयर का पैसा है, पढ़ने वाले बच्चों का स्कॉलरशिप का पैसा है, और नौजवानों का जो हमारे नौजवान जो बेरोजगार को जो देने का स्टाइफंड का पैसा है, इसको करोड़ों रुपयों की, लाखों करोड़ों की जो करप्शन करके आज तेलंगाना की प्रजा को धोखा में देकर आज तेलंगाना को जो पूरा धोखा दिए बोल के मैं इस संदर्भ में बोल रहा। टीआरएस कायद व साबिक रुकन असेंबली भिक्षया गौड़ अनखरी बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि वो आलेर असेंबली हल्के की तरक्की और वहां के अवाम की मुश्किलात को दूर करने के लिए 2018 में टीआरएस में शामिल हुए थे, लेकिन टीआरएस ने बाज़ कायदीन की वजह से वो हल्के के अवाम से दूर हो गए। उन्होंने कहा कि वो बहुत जल्द बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सदर वाई शर्मिला की प्रजा प्रस्थानम यात्रा 45वें दिन में दाखिल हो गई। शर्मिला फिलहाल जिले खम्मम के पालेरू हल्के के तिरुमला पालम मंडल में ये यात्रा कर रही हैं, जहां आवाम की जानिब से उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने बेशतर तबका से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से जगह जगह मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वाकिफियत हासिल की। उन्होंने नौजवानों के मसाइल की भी समाअत की। शर्मिला की यात्रा पर आवाम का बेहतर रद्द-ए-अमल हासिल हो रहा है। यात्रा के दौरान अवामी मसाइल उठाने के साथ साथ शर्मिला हुकूमत की नाकामियों को आवाम के दरमियान ले जा रही हैं। यात्रा के दौरान उन्होंने कई असेंबली और लोकसभा हलकों का अहाता किया। हैदराबाद नुमाइश की तारीख में तौसी की गई है। अब यह 14 अप्रैल तक जारी रहेगी। नुमाइश सोसाइटी के जिम्मेदारान ने बताया कि 8 अप्रैल को नुमाइश खत्म होने वाली थी, ताहम स्टॉल मालिकीन की दरखास्त पर उसमें तौसी की गई है। अलबत्ता 9 और 10 अप्रैल को नुमाइश बंद रहेगी। 11 अप्रैल से इसका दोबारा आगाज होगा। नुमाइश के औकात 4 बजे शाम तक 11 बजे रात रहेंगे। आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन ने रियासत के लिए नए अजला की तश्कील पर वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि नए अजला के क़याम से हुकूमत में मज़ीद शफ़ाफ़ियत पैदा होगी और मुकम्मल रियासत की जामे तरक्की हो सकेगी। गवर्नर ने कहा कि रियासत के अवाम बेहतर नज़्म व नस्क तक रसाई हासिल कर पाएंगे। तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर अब तक 447 अफराद लू यानी सनस्ट्रोक से मुतासर हुए हैं। उन तमाम को इब्तदाई तिब्बी मराकिज़ से रुजू करते हुए मतलूबा इलाज की सहूलत फराहम की गई है। डॉक्टर्स का कहना है कि मुतासर अफराद की सेहत फिलहाल मुस्तहकम है। लू लगने से मुतासर होकर पब्लिक हेल्थ सेंटर से रुजू होने वाले हर मरीज का इलाज किया जा रहा है और 3 दिन तक उनकी सेहत पर नजर रखी जाएगी। आशा ANM वर्कर्स हर रोज सनस्ट्रोक के शिकार अफराद की सेहत की तफसीलात जमा कर रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि ऐसे मरीजों के BP, दिल की धड़कन, नब्ज की शरह की जांच की जा रही है। मुतासरीन के जिस्म में पानी की कमी को देखते हुए ORS, ग्लूकोज उनको दिया जा रहा है। हालिया दिनों के दौरान PHC सेंटर्स में सनस्ट्रोक के मुतासरीन की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है, क्योंकि गर्मी की शिद्दत, धूप, तपिश और तमाज़त में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। महकमे सेहत ने आवाम को चौकस रहने का मशवरा दिया। महकमे तिब के एक सीनियर एहलकार ने बताया कि छोटे ताजिर गुज़िश्ता हफ्ते से सनस्ट्रोक से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए, क्योंकि वो काम और कारोबार के लिए ज़्यादातर धूप के वक्त घूमते हैं।
इसीलिए वो सूरज की अल्ट्रावायलेट शॉ का शिकार होते हैं। इसीलिए सभी को एक एडवाइस दी गई है कि सभी इस गर्मियों के दौरान लू से बचने के सभी इक़दाम करें। मौसम गर्मा में जानवरों को गर्मी की शिद्दत से महफूज रखने के लिए तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद के मशहूर नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क की इंतजामिया की जानिब से वसी इंतजाम किए गए हैं। हर साल की तरह इस साल भी जानवरों को धूप की शिद्दत से महफूज रखने के मकसद से उनके पिंजरों के सामने कूलर्स लगाए गए हैं और वक्फे से पाइप के जरिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है। अलावा अजीम परिंदों को भी गर्मी से महफूज रखने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। ये इंतजाम हर साल जून के वसत तक जारी रहते हैं। गुज़िश्ता बरसों की तरह जारिया साल भी जून के वसत तक ये इंतजाम जारी रहेंगे। जानवरों के पिंजरों और एनक्लोजर्स के सामने कूलर्स नस्ब किए गए हैं। उनमें बंदर, शेर, बबर, तेंदुए और दीगर जानवर शामिल हैं। अलावा अजीम जानवरों को गर्मा में ठंडक पहुंचाने के लिए तरबूज और दीगर ठंडी अशिया ग़िज़ा के अलावा फराहम की जा रही है ताकि उन जानवरों के जिस्म में विटामिन का इजाफा किया जा सके। तेलंगाना के कई मकामात पर शदीद गर्मी के बाद रियासत में अचानक हल्की बारिश का इम्कान है। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात हैदराबाद ने पेशगोई की है कि चारशंबे तक रियासत के ज़्यादातर हिस्सों में बारिश का इम्कान है। मराठवाड़ा और शुमाली दूर दराज तमिलनाडु के इलाकों में तलातुम समुद्री सतह से 0.9 किलोमीटर की ऊंचाई पर मरकूज है, जिसके नतीजे में महकमे मौसमियात ने रियासत के कोमरम भीम, आसिफाबाद, निर्मल, मेदक, संगारेड्डी, नलगुंडा और सूर्यापेट के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही महकमे मौसमियात ने कहा कि रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद में आइंदा 48 घंटों के दौरान मतले के अबर आलूद होने का इम्कान है। कुकटपल्ली डिवीजन के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लीडर विनोद ने मुख्तलिफ रेसिडेंशियल स्कूल्स का दौरा किया, जिसमें SC, ST, BC और माइनॉरिटी वेलफेयर हॉस्टल शामिल हैं। उन्होंने कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में माइनॉरिटी गुरुकुल रेसिडेंशियल स्कूल का दौरा किया और तुलबा से बातचीत की। उन्होंने कहा कि तुलबा को जो सहूलतें मुहैया करवाने का रियासती हुकूमत दावा कर रही है, वो सभी दावे झूठे हैं। तुलबा को यहाँ पर कोई ख़ास सहूलतें मुहैया नहीं की गई हैं और तुलबा काफ़ी कस्मपुसी की हालत में यहाँ रहने पर मजबूर है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए NN चैनल।